All right, so shall we begin the session? Yes, sir. Okay, Raja, can you mute yourself, please? Yes, sir. Thank you. So, let us begin with first of all my own introduction. So, myself, Paramdeep Singh. Maybe some of you know already who I am because I have been to the institute multiple number of times. I have already given classes to multiple number of students over there. And if you don't know me, that I'm basically a ethical hacker and I am into cybersecurity from like very long time. For 4 years now, I have been in cybersecurity, and I'm EC Council certified ethical hacker. And आज का जो सेशन है वो बेसिकली इथिकल हैकिंग के ऊपर ही है और बिलीव मी बहुत अच्छा सेशन होने वाला है बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी बट शर्त ये है कि सीख आप सभी तभी सकते हो जब आपके अंदर कुछ क्यूरोसिटी हो आप इस चीज को सीखना चाहते हो और आप उस चीज के बारे में जानना चाहते हो अगर आपके अंदर क्यूरोसिटी नहीं है तो आप कुछ नहीं सीखोगे आज इस सेशन के बाद जाने के बाद भी आपको लगेगा कुछ भी नहीं सीखा तो आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू कि आप जब भी आपके दिमाग में कुछ भी आए कुछ भी क्वेश्चन है आप पूछ लो यार कोई ऐसी बात नहीं है जो भी क्वेश्चन है जो भी आपको लगता है ये कैसे होता है वो कैसे होता है आप पूछो मुझसे मैं बताऊंगा आपको हाँ अभी आज का जो सेशन है वो इतना लॉन्ग नहीं है सेशन कि मैं आपको सारी चीजें एक साथ करके दिखा पाऊँ लेकिन मैं आपको समझा दूंगा और जो भी चीजें पॉसिबल हैं जो आपके कोर्स के अंदर इंक्लूडेड है वो सब आपको प्रैक्टिकल में आगे अगर हमारा आगे फ्यूचर में रहता है कि हम कंटिन्यू करते हैं अपने सेशन को तो डेफिनेटली मैं सारी चीजें करके दिखाऊंगा और आपको भी सिखाऊंगा कि कैसे करनी है ठीक है ओके सो आई वॉन्ट एवरी वन कि जब भी आपको लगे कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो मुझे अपने आप अनम्यूट करके मुझे पूछ लेना और अगर मेरी बीच में वॉइस डिस्टर्ब हो रही हो तो मुझे बता देना प्लीज ठीक है तो आई होप सबका सेशन फर्स्ट क्लास जाए एंड वी शुड स्टार्ट विद आवर फर्स्ट स्लाइड जैसे कि आपको दिख ही रहा है मैंने सबसे सबसे पहली स्लाइड सामने खोल ही रखी है जो कि खुद में एक बहुत बड़ी चीज है इथिकल हैकिंग अच्छा मुझे कोई बता सकता है कि जो हैकिंग है या जो इथिकल हैकिंग है वो लीगल है या इलीगल है कोई है ऐसा जिसको पता हो कुछ सर इथिकल एथिकल हैकिंग तो हैकिंग लीगल है। लीगल है। एक सेकंड अपना आंसर देने से पहले अपना नाम बता देना क्योंकि मुझे पता नहीं चलता कौन बता रहा है तो अपना नाम बोलो एंड देन अपना आंसर बताओ मेरा नाम रवि है। एथिकल हैकिंग जो है वो लीगल है। ओके रवि थैंक यू इथिकल हैकिंग लीगल है दैट इज राइट रवि आई वुड लाइक टू आस्क के हैकिंग लीगल है या नहीं है अगर प्रॉपर मतलब मीन्स अगर अच्छे काम के लिए कर रहे हैं तो लीगल है, अच्छे काम में नहीं कर रहे तो इलीगल है। ओके ठीक है तो रवि का कहना है कि अगर अच्छे काम के लिए कर रहे हैं तो लीगल है अच्छे काम के लिए नहीं कर रहे तो इलीगल है अच्छा अगर मैं कुछ ऐसा काम कर रहा हूँ जो मुझे अच्छा लग रहा है और दूसरों के लिए अच्छा नहीं है मैं किसी के अकाउंट से पैसे चुरा रहा हूँ जो मुझे तो अच्छा लग रहा है ना तो क्या वो लीगल है अच्छा लगना है इन द सेंस कि दूसरे को प्रॉब्लम क्रिएट ना करते हुए अगर हम कुछ कर रहे हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे हिसाब से। अदरवाइज तो ये लीगल नहीं है। हाँ तो अगर मैं किसी के अकाउंट से पैसे चुराऊंगा तो दूसरे को क्या प्रॉब्लम है भाई उसे तो पता ही नहीं है उस बंदे को प्रॉब्लम है ना जिसका पैसा जा रहा है, आपके जेब से जाएगा तो आपको भी प्रॉब्लम होगा। नहीं उसे तो पता ही नहीं ना जब तक उसको पता ही नहीं तो उसको क्या प्रॉब्लम है तो मतलब जब तक उसको नहीं पता चल रहा तब तक लीगल है नहीं, चोरी तो कर रहे हो ना आप। हाँ चोरी तो करना ही तो हुआ ना। वही तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ वही तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ नहीं, ये लीगल नहीं तो, है फिर। तो ये इलीगल हुई राइट हाँ जी। कोई और कोई और जो अपना थोड़ा सा बताना चाहे कि क्या ख्याल है आपके इसके बारे में एनीवन एल्स नहीं ठीक है मैं बता देता हूँ बट यार देखो सर अप यस बताइए बताइए सर अकॉर्डिंग टू मी अगर हम जैसे सर रोशनी हम जैसे ओके यूज करें लाइक हम अगर डिपार्टमेंट में यूज कर रहे हैं हैकिंग हम्म किसी को कैच करने के लिए या फिर किसी चीज को जानने के लिए सो वो लीगल है अगर हम मिस यूज कर रहे हैं अपने प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं तो इलीगल है। हम हैकिंग को लीगल इलीगल बोथ वे में यूज कर सकते हैं। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है हमारी मेंटेलिटी के ऊपर। राइट
बहुत बढ़िया। आपने क्या नाम बताया? रोशनी, राइट? यस सर। ओके, थैंक यू रोशनी। तो ओके, मैं अब अपनी तरफ से भी बता देता हूँ कि जो प्रॉपर डेफिनेशन है इथिकल हैकिंग की वो क्या है, और किस तरीके से हम उसको डिफाइन करते हैं। तो इथिकल हैकिंग, ये जो दो वर्ड है ना, ये दोनों अलग अलग वर्ड है। इथिकल जो है, इथिकल इटसेल्फ मींस रूल्स एंड रेगुलेशंस। इस चीज का ध्यान रखना है हमें। हैकिंग के पीछे इथिकल इसी चीज के लिए लगाया गया है। इथिकल, देखो जो हैकिंग है दैट इज इलीगल, टोटली इलीगल। हैकिंग हम नहीं कर सकते किसी और की परमिशन के बिना। हम किसी की कोई, इवन हम किसी की फोटो नहीं ले सकते। आपको ये चीजें पता होगी। कोई रोड पे चल रहा है, आप किसी की ऐसे फोटो नहीं ले सकते, ठीक है? किसी को वीडियो शूट नहीं कर सकते। बहुत सारी चीजें जो हम नहीं कर सकते, वो हैकिंग है। बट जब हम उसके साथ एक टर्म लगा देते हैं दैट इज इथिकल, विच इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, तब वो चीज लीगल बन जाती है, वो भी एक सर्कमस्टांस के अंदर। कि अगर हम कोई चीज परफॉर्म कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने कोई प्रोजेक्ट लिया, तो हमें उस बंदे की पूरी प्रॉपर हैंड राइटिंग चाहिए, मतलब उसका एक तो साइन चाहिए, उसने लिखा होना चाहिए कि मैं इस चीज की परमिशन दे रहा हूँ। और हर चीज मतलब प्रॉपर हमें पूरी करनी है कि कल को हमारे ऊपर नाम ना आए। हम कोई चीज कर दें फिर वो हमें कह दे भाई हमने तो कहा ही नहीं था, तो हम फंस सकते हैं। इसीलिए एथिकल हैकिंग में हमेशा हमें कंसर्न कंसर्न चाहिए होती है अपने सामने वाले पर्सन की, जिसपे हम कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करने जा रहे हैं। ठीक है, अभी क्लियर है सबको ये टर्म इथिकल हैकिंग? हाँ जी सर। Yes, sir. ओके, गुड। हाँ, लेट्स मूव विद द सेकंड स्लाइड। करियर इन साइबर सिक्योरिटी बहुत जरूरी है कि हमें पता हो कि अगर हम कुछ पढ़ रहे हैं तो उसका करियर क्या है, आगे हमें क्या सीखने को मिल सकता है। ठीक है, ये चीजें जाननी जरूरी है। जैसे कि आप देख सकते हो, आप आगे साइबर स्पेशलिस्ट बन सकते हो, और इंसिडेंट रिस्पॉन्डर होते हैं, पेनिट्रेशन टेस्टर होते हैं, क्रिप्टोग्राफर्स होते हैं, मल्टीपल नंबर ऑफ, मतलब ऐसी फील्ड हैं जो आप साइबर सिक्योरिटी के बाद कर सकते हो। एंड बिलीव मी, अगर आप साइबर सिक्योरिटी में अच्छा देखो, जो अभी हम पढ़ रहे हैं ना ये सेशन, जो साइबर सिक्योरिटी का जो मैं अभी आपको दे रहा हूँ, ये ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से निकलोगे और आप हैकर बन के निकलोगे। ऐसा नहीं होता, किसी भी फील्ड में ऐसा नहीं होता। मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, मैं आपको रास्ता बता सकता हूँ कि कैसे जाना है, कहाँ से जाना है। ठीक है, अब उस रास्ते पे चलना कैसे है, और उस रास्ते को आगे आपने खुद बनाना है, और कैसे बनाना है वो आपके ऊपर है। तो मैं आपको गाइड करूंगा, आपका बेस स्ट्रांग कर दूंगा, कि आपको पता होगा कि ये चीजें होती कैसे हैं। अब होती तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन करनी तो आपने ही है। ठीक है, तो अगर आपको आगे इन फ्यूचर इस लाइन में जाना है, तो आपको इन सब चीजों को सीखना पड़ेगा, और हर रोज, हर दूसरे दिन, हफ्ते भर के अंदर उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज जो है ना, ये लाइन जो है, ये हमेशा अप टू डेट रहती है, कभी खत्म नहीं हो सकती। मैं ये नहीं कहता कि मैं पूरा एक 100% हैकर हूं, नहीं। मैं आज भी सीख रहा हूँ, और मैं आने वाले 10 सालों में भी सीखता रहूंगा। इस लाइन में कभी तुम खत्म नहीं कर सकते कि हाँ तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई, नहीं। इस लाइन के अंदर तुम्हें हमेशा सीखते रहना है। ठीक है, सर एक क्वेश्चन आगे था। बढ़ते हैं। जी जी बिल्कुल, पूछिए। हाँ सर, मेरा नाम वैभव है। सर मेरे को एक क्वेश्चन पूछना था, जो ये साइबर सिक्योरिटी है, इसके अंदर एथिकल हैकिंग हमें करना जरूरी है? हाँ, साइबर सिक्योरिटी इटसेल्फ मींस एथिकल हैकिंग। साइबर सिक्योरिटी में, हाँ वैसे तो बहुत सारी चीजें आती है। साइबर सिक्योरिटी नेटवर्किंग की भी होती है, नहीं सर, और वो भी काफी सारी चीजें होती हैं। होती तो है, बट दोनों टर्म अलग है ना। CEH का हाँ पूरा पार्ट टर्म, अलग पड़ता है और इसका पार्ट हाँ, एकदम अलग पड़ता सीईए जो है वो है सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग, और साइबर सिक्योरिटी है कि हम बिल्कुल जरा सा नीचे का स्क्रैच स्क्रैच देख रहे हैं कि क्या होता है, समझ रहे हैं, हम उसको करना नहीं चाह रहे। अगर हम सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग का मतलब समझ रहे हैं, अगर हम सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, सॉरी, तो एक बात समझ लो सारे, कि ये बहुत पुरानी कहावत है कि किसी चोर को पकड़ने के लिए हमें उस चोर की तरह समझना पड़ता है, उस चोर की तरह सोचना पड़ता है। सिमिलरली, हम इथिकल हैकिंग के अंदर हम एक हैकर की तरह सोचते हैं, एक हैकर की तरह समझते हैं, और उसी की तरह काम करते हैं, बट इन अ गुड वे, इन अ गुड मैनर। हम किसी को हार्म पहुंचाने के लिए नहीं करते, हम डिफेंड करने के लिए करते हैं। ठीक है, और वैभव जो आप पूछ रहे थे कि साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग दोनों
एक डिफरेंट टर्म है, यस बिल्कुल है, 100% डिफरेंट टर्म है, लेकिन ये रिलाय सेम चीज पे करती है, इनका कॉन्सेप्ट सेम है। जो साइबर सिक्योरिटी है वो स्क्रैच है, कि हम बार बार से सिर्फ समझेंगे कि चीजें होती क्या है और कैसे होती है। जो इथिकल हैकिंग है इसमें हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं, इसमें हम ठीक उन है सर। चीजों को करते हैं, ठीक है, परफॉर्मिंग करके फिर हमें थोड़ा सा और ज्यादा अच्छे से आइडिया लग जाता है और हम अपने हिसाब से उसको इम्प्रोवाइज कर सकते हैं इन फ्यूचर, ठीक है। ओके सर। इसके बाद हमारे पास आती है स्लाइड व्हाई वी नीड साइबर सिक्योरिटी। क्या लगता है, कोई बताना चाहेगा? बिफोर मैं बताऊं तो आप क्या बताना चाहोगे, हमें क्यों जरूरत है साइबर सिक्योरिटी की? कोई भी, एनीवन। हेलो। यस, गो अहेड। सर राजा बाबू, सर अपना डाटा बचाने के लिए और सेव रखने के लिए, कि किसी थर्ड पर्सन के हाथ में वो डाटा ना जाए, कि अपना जो भी मिसलेनियस डॉक्यूमेंट या फिर डाटा है वो किसी दूसरे के हाथ में ना लग के अपने पास ही सेव रहेगा, और मतलब कुछ डिफरेंट टाइप से अपनी चीजों को रख सकते हैं बचा के। बिल्कुल, बहुत बढ़िया राजा राजा बाबू, थैंक यू। ओके, तो एक चीज मैं भी ऐड करना चाहूंगा कि यार कुछ चीजें ना हमें सबको समझनी जरूरी है, दैट इज कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप एंड जो भी मतलब बड़ी बड़ी कंपनी, यूट्यूब वगैरह, ये सब हमारी प्रोफाइलिंग करती है। प्रोफाइलिंग एज एन हमारे इंटरेस्ट को अपनी तरफ सेव करके, हमारा इनके पास नाम होता है, हमारी एज होती है, पहले से हम देते ही हैं। गूगल आईडी बनाते हैं, हम अपनी एज, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब डाल देते हैं, ठीक है। नेम हम अपना डाल देते हैं, हमारी कार्ड की डिटेल डाल देते हैं, सब कुछ डाल देते हैं, और कार्ड की डिटेल के अंदर हमारा एड्रेस तक होता है। वो हमारी पूरी प्रोफाइलिंग करते हैं, अपनी प्रोफाइलिंग सेव करके रखते हैं। और इन फ्यूचर अगर कोई कंपनी मांगती है कि भाई हमें डेटा दो, हमें अपनी तरफ से एड्स दिखानी है और इस इंटरेस्ट वाले बंदों को दिखानी है, तो इनके पास हमारा डेटा ऑलरेडी है अवेलेबल, तभी तो हमें हमारे इंटरेस्ट से रिलेटेड सारी एड दिखती है, ठीक है। और ये सारी कंपनियां, हम कहते हैं ना फ्री में दे रहे हैं, फ्री में हमें इंस्टाग्राम मिल रहा है, व्हाट्सएप मिल रहा है, सारी चीजें, हमें कोई पैसे नहीं देना पड़ रहा। एक बात समझ लो, इफ यू आर नॉट पेइंग फॉर द प्रोडक्ट, यू आर द प्रोडक्ट, ठीक है। मैं खुद भी क्योंकि इस विशेष सर्कल के अंदर फंसा हूँ, ऑब्वियसली बात है, मैं भी व्हाट्सएप यूज करता हूँ, इंस्टाग्राम यूज करता हूँ, बट अब मैं इतना ज्यादा इस चीज के लिए यूज टू हो गया हूँ कि मैं बाहर नहीं निकल सकता, और मुझे पता है कोई भी ऐसे इजी नहीं है कि हाँ भी तुम एकदम से सारी चीजें चलानी बंद कर दो, क्योंकि मेरा प्रोफेशन भी ऐसा है कि मुझे इन सब चीजों की जरूरत भी पड़ती है, ठीक है। अब मैं कुछ सारी चीजों से अपना सेफ रहता हूँ, कि मैं अपनी ओरिजिनल जो डेट ऑफ बर्थ है वो कहीं नहीं डालता, किसी को रिवील नहीं करता, और मैं अपना एलायस नेम जनरली यूज करता हूँ हर जगह पे जहाँ पे भी जाता हूँ। एलायस नेम बीइंग कि अपना रियल नेम यूज ना करके कुछ भी अलग यूज करना। अब जैसे ये अभी आप जो प्रेजेंटेशन देख रहे हो, ये मैं अपनी मेन आईडी से कभी नहीं करता, इसमें मैंने कुछ एसर नाम रखा हुआ है, अगर आपको दिख रहा हो, ठीक। तो ये एलायस नेम होते हैं, मैं हमेशा अपने एलायस नेम से करता हूँ ये सारी चीजें। और जब हम कुछ ऐसी एक्टिविटी भी परफॉर्म करते हैं, कि अगर मैं साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ काम करता हूँ, तो मैं अपनी आइडेंटिटी स्पूफ करता हूँ। आइडेंटिटी स्पूफिंग क्या होती है कि पहले अपना पूरा आईपी छुपाता हूँ, मैक छुपाता हूँ, ठीक है, अपनी तरफ से हर जगह से सेफ रहता हूँ, कि कहीं से भी कोई भी मेरे तक ना पहुंच पाए, उसे पता ना चल पाए कि मैंने ये चीज करी है। तो ये हमारा जो डेटा है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। कंपनीज मिलियंस में दे रही है पैसे हमारे डेटा के लिए, क्यों? क्योंकि हम उस चीज को फ्री में यूज कर रहे हैं। अब उनको कुछ ना कुछ कमाना है, वो कमा रहे हैं, किस तरीके से? प्रोफाइलिंग करके। तो इन चीजों का ध्यान रखो। अपनी डेट ऑफ बर्थ बहुत जरूरी है, कभी भी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ कहीं पे मेंशन मत करो, कहीं पे भी। कहीं इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ना डेट करनी है, ना मंथ करना है, ना ईयर करना है। ये नहीं कि सिर्फ डेट डाल दो बाकी सब नहीं करा, नहीं, कुछ भी मेंशन मत करो, तुम्हारी सेफ्टी के लिए कह रहा हूँ। अभी तुम्हें आगे चीजें समझ आएंगी, जब हम आगे बढ़ेंगे ना, बहुत ज्यादा वल्नरेबल है चीजें, ठीक है। अब हम स्लाइड पे आते हैं। इथिकल हैकिंग समटाइम as called as penetration testing, हम ethical hacking को penetration testing भी कहते हैं। तो बेसिकली
पेनिट्रेशन टेस्टिंग क्या है? वल्नरेबिलिटी फाइंड करते हैं, थ्रेट्स और वल्नरेबिलिटी क्या होती है? कमजोरी, किसी भी चीज की कमजोरी इज नोन एज वल्नरेबिलिटी। इस चीज का ध्यान रखना, ये वर्ड अगर तुम्हें आगे कभी सुनने को मिले तो समझ जाना ये वल्नरेबिलिटी क्या है, क्योंकि आगे बहुत जगह पे यूज होगा। ठीक है, लास्ट में हमारे पास आता है इथिकल हैकर आर एक्सपेक्टेड टू रिपोर्ट ऑल द वल्नरेबिलिटीज एंड वीकनेस फाइंड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द मैनेजमेंट। जो भी इथिकल हैकर्स होते हैं, वो कोई कंपनी उनको हायर करती है, उस कंपनी में जाते हैं, वो कहते हैं हमारे पूरे के पूरे नेटवर्क के ऊपर पेनिट्रेशन टेस्टिंग करो, कि हमें देख के बताओ कहाँ पे फ्लॉ है, कहाँ पे हम वल्नरेबल है, कहाँ से कोई हैकर हमारे नेटवर्क के अंदर आ सकता है। ठीक है, और किस तरीके से वो नुकसान पहुंचा सकता है, किस तरीके से हम खुद को सेफ गार्ड कर सकते हैं, वो सारी चीजें हमें बताओ। तो एथिकल हैकर एक सेट ऑफ जो उनके पास टूल्स होते हैं उनकी सारी परफॉर्म करते हैं, अपनी अपनी एक्टिविटी अलग अलग तरीके से वो अटैक करने की कोशिश करते हैं। अब जिस अटैक से उनको एक्सेस मिल जाता है वो अटैक रिपोर्ट कर देते हैं। फिर वो कहते हैं उस कंपनी को कि या तो आप ये बाहर से ठीक करवा लो या हमसे ठीक करवा लो। ठीक है, ये फ्रीलांसिंग होती है। फ्रीलांसिंग मैंने भी करी है, लेकिन मैंने वेब पेन टेस्टिंग करी है। वेबसाइट्स होती थी, जब आपको पता होगा फर्स्ट लॉकडाउन जब लगा था उस टाइम पे मेरी जॉब उस टाइम पे छूट गई थी। ठीक है, एंड आफ्टर दैट मैंने क्या करा है कि हाँ भाई अपना फ्रीलांसिंग करी, वेबसाइट्स के मैंने वो उठाए अलग अलग उनसे कस्टमर से, और उनकी वेब पेन टेस्टिंग भी बताया कि उनकी वेबसाइट कहाँ कहाँ से फ्लॉ है, कैसे कैसे उनको नुकसान पहुंच सकता है, और अच्छा खासा पैसा मिला उस चीज का, जबकि मुझे आती भी नहीं थी। मैंने खुद, क्योंकि मैं यहाँ पे पढ़ा लिखा हुआ था, यहाँ पे देखा हुआ था, तो मैंने परफॉर्म कर ली चीजें। तो यही चीजें मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ, आपको इतना करना चाह रहा हूँ कि अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओ ना, तो आप घर बैठे बहुत पैसा कमा सकते हो इस चीज से। बस बात किस चीज की है कि आपको एक सामने पर्सन से बात करनी और कैसे सिचुएशन से डील करनी वो आनी चाहिए। वो मैं नहीं सिखा सकता, वो आपको कोई भी नहीं सिखा सकता इस दुनिया में। ठीक है, सो लेट्स मूव टू अदर स्लाइड। किसी का कोई क्वेश्चन है, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, से आउट योर नेम एंड पूछ लो, प्लीज पूछ लो, क्योंकि कोई शर्माने वाली बात नहीं है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद आते हैं मालवेयर थ्रेड्स। मालवेयर किसी को पता है क्या होते हैं? एनीवन? कम ऑन, कोई भी नहीं? Well, that's strange. ठीक है, I'll continue. So malware is basically a part of virus. वायरस कह सकते हैं कि हाँ वायरस ही है, बट एक टर्म अलग है। ठीक है, तो अब हम पहले पढ़ लेते हैं वायरस क्या होता है। A virus is a self-replicating program that produce its own copy by attaching itself to another program, computer, boot sector और documents. वायरस एक बहुत ही खतरनाक चीज है, ये बात समझ लो। वायरस एक ऐसी चीज है जो आपका पूरा का पूरा डेटा चुरा रही है। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, आपका सीएमडी की फॉर्म में आ सकता है, शेल की फॉर्म में आ सकता है, बूट सेक्टर में चल सकता है, इवन जो पीडीएफ होती है ना, जो हम डाउनलोड कर लेते हैं पीडीएफ और ये सब, इन सब की फॉर्म में भी वायरस होता है। एंड करंटली मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं इटसेल्फ इस टाइम पे एक साइबर सिक्योरिटी फर्म के अंदर काम कर रहा हूँ एज अ रेड टीमर। अब ज्यादा मैं आपको नहीं बता सकता, यही बहुत है, क्योंकि वो बहुत सारी चीजें फिर रिवील हो जाएगी। बस मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मैं एज अ रेड टीमर काम कर रहा हूँ इस टाइम पे। ठीक है, सर आपकी तो सैलरी मैं कितनी है? ये सब पहले पता अपना होना चाहिए नाम ना, बता, सैलरी। अपना नाम बताओ पहले। सोनू। अच्छा सोनू। सोनू देखो, सैलरी अच्छी खासी है बाकी सारी कंपनीज में जहाँ पे मैंने देखो सर्वर पे भी काम करा है। ठीक है, मैंने एज अ ट्रेनर भी काम करा है, तो मैं हर तरीके से काम करा, बट यहाँ पे जो सैलरी मिलती है वो अच्छी खासी है। रीजन बीइंग कि हम कुछ कॉन्फिडेंशियल काम करते हैं और वो काम कंपनी नहीं चाहती कि ये काम किसी भी तरीके से बाहर निकले, तो कंपनी बहुत अच्छा पे करती है इस काम के लिए, क्योंकि फिर कंपनी भी सर, चाहती है कि जो हम काम। फिर भी क्या? मतलब जैसे BMW आपको खरीदनी है तो कितने महीने में खरीद लोगे?
सर की सैलरी 10,000 है, सैलरी से क्या लेना देना है? आप लोग कोर्स पर फोकस कीजिए और ये कीजिए, कभी भी किसी से सैलरी नहीं पूछते हैं। ओके ये सर। आपको मैंने पहले भी क्लास में बताया था एक बार। मान लो अगर ओके। सर की सैलरी 10,000 है तो उससे क्या होगा? सर को BMW नहीं लेना है, नैनो लेना है, वो तो सर की मर्जी है ना, यस सर। है ना? फिर आपसे यस कोई सर। पूछता है कि आपकी पॉकेट मनी क्या है? अगर कोई पूछता भी है तो आपको लगता है ना खराब बताने में। तो ये सब सीक्रेट चीज होता है, ये सब कभी भी किसी से बताया नहीं जाता है, ठीक है? ओके सर। ओके। ओके, दैट वाज इंटरेस्टिंग। सो चलो ठीक है, ऑब्वियसली बात है, देखो मैं अपनी सैलरी रिवील नहीं कर सकता, बट मैं इतना बता सकता हूँ कि सैलरी अच्छी है और इस लाइन के अंदर सैलरी अच्छी ही होती है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आपको सीखना और आना चाहिए, नहीं तो इस लाइन में कोई भी पूछता नहीं है। इस चीज में, इस लाइन में जब तक आपके पास स्किल नहीं है, जब तक आपको चीजों का पता नहीं है, कोई नहीं पूछेगा। ये बात अपने दिमाग में बांध लो, ठीक है? अगर स्किल लेनी है तो चीजें समझ लो, टर्म्स समझ लो, नहीं तो नहीं पता चलेगा कुछ भी, फ्यूचर खराब हो जाएगा, फिर कोई और काम करोगे और वहां पे फिर तुम बैठे ही रह जाओगे। ठीक है, सो लेट्स मूव अहेड। इवन मैं आपको वायरस बनाने भी सिखाऊंगा। एक सेकंड मैं देखता हूँ, अगर मेरे पास अभी एक पड़ा भी होगा तो मैं आपको चला के भी दिखा देता हूँ वायरस। गिव मी अ सेकंड, ओके? मैं जरा चेक करता हूँ अपनी फाइल्स। अगर मेरे एंटीवायरस ने उसको डिलीट नहीं करा होगा तो अब पड़ा होगा वो भी। हाँ, गलत वाला वायरस ना चल जाए भैया, अपना ही लैपटॉप खराब कर लूंगा। ठीक है, मिल गया मुझे। लेट मी शेयर द स्क्रीन। इसको चेंज कैसे करते हैं यार? एक तो चेंज नहीं करना आता इसमें। ओके, डिस्प्ले हो रहा है सबको? यस सर। ओके, इसको चेंज कर दिया। तो ये मेरे पास कुछ बंच ऑफ वायरसेस पड़े हैं जो मैंने बना रखे हैं। इसमें एक ये नॉर्मल छोटा सा वायरस है जिसको हम चलाएंगे, क्योंकि ये सबसे फनी वायरस है और सबसे इजी है कि मैं इससे मेरा लैपटॉप को नुकसान नहीं होगा। बाकी जो मेरे पास कुछ वायरस पड़े हैं उनसे मेरे लैपटॉप को नुकसान हो सकता है, इसलिए मैं वो चला के आपको नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये मैंने वायरस के नाम से रखा हुआ है। इसको जब मैं रन करूंगा तो ऐसे एक सीएमडी फाइल आएगी और इस पे क्या लिखा आ रहा है कोई बता सकता है? Hello, you have been hacked. ठीक है, तो ये नॉर्मल सा वायरस है। अब एक बंदा कहेगा अच्छा क्या हैक कर लिया भाई तूने, बस ये दे दिया और वो कर दिया। ठीक है, तो आप इसको बंद करो फिर। ये देखो, पहले तो इसको बंद, इसको नीचे कर देते हैं। अब मुझे ये बंद करना है तो मैं क्या करूंगा, या तो इसको क्रॉस कर दूंगा, नहीं हुआ बंद, ओके कर दूंगा, नहीं हुआ बंद। तो ये यही वायरस है कि ये बंद नहीं होगा। अब ये यहाँ पे पड़ा रहेगा, अब मैं दबाता रहूं, कुछ भी करता रहूं। किसी के पास कोई और रास्ता है, अगर कोई कहता है कि हाँ भाई सर उसमें टास्क मैनेजर में जाके कर दो, यही सोचोगे आप, है ना? तो हम टास्क मैनेजर में ट्राई कर लेते हैं, अगर वहां से बंद हो जाता तो। ये देखो, आपके सामने भी कर ही लेते हैं। हम टास्क मैनेजर में गए और ये देखो, यहाँ पे तो ये प्रोग्राम ही नहीं है। तो कैसे बंद करोगे? तो बेसिकली ये वायरस ही इस तरीके का है
कि ये कहीं पे भी अपने आप को शो नहीं करता और चलता रहेगा, दुखी करता रहेगा। अब मुझे पता है कि ये मुझसे भी बंद नहीं होगा, तो मैं इसको रेदर देन बंद करने के यहाँ पे साइड में कर दूंगा, क्योंकि अभी स्क्रीन पे पड़ा रहेगा ऐसे ही। ठीक है, तो ये एक सिर्फ एग्जांपल था कि वायरस क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं। ऐसे फिर तो बंद इस बंद कैसे होगा? वो रिस्टार्ट करना पड़ेगा मुझे बंद नहीं होगा ये मैंने बूट सेक्टर में चला दिया। नहीं, बूट सेक्टर में नहीं चलाया इसलिए बंद होगा। बूट सेक्टर में चला देता तो रिस्टार्ट पे भी ना हटता। ठीक है, तो सर इसको लेट्स गेट बोलते बैक। क्या है? वायरस है, बोलते तो कुछ नहीं है, मतलब वो तो नाम सर अपनी ये कौन तरफ से सा सर? सर कुछ आप ये भी नाम वायरस ले सेंड कर दो। सकते हो? वायरस यस सेंड कर सर। सकते हो चलो मैं सर मैं दिखा अपने देता हूँ कॉलेज सबको। के पीसी में चलवा दूंगा ये। चलो मैं इसकी वो दिखा देता हूँ। कोडिंग कुछ बड़ी नहीं है, कोडिंग आप नोट डाउन कर लो सारे और करना, मजे लेना जिससे भी लेने हैं, लेकिन किसी को नुकसान मत करना यार। बूट सेक्टर में तो बिल्कुल मत चलाना, सर ये बंद नहीं कैसे तो होगा इतना भी बता दो आप बस। रीस्टार्ट करके बंद हो जाएगा। ये ओके देख सर। लो, ये नोट डाउन कर लो। अब यहाँ पे ये जो मैंने मैसेज डाला हुआ ना, इधर आप जो डालोगे वो मैसेज डिस्प्ले होगा। अगर कोई कहता है फॉन्ट बड़ा करने के लिए तो मैं बड़ा कर देता हूँ, जरूरत है या दिख रहा है सबको? कर दूं बड़ा? नहीं सर दिख ये रहा है, पावर चलो डालना ठीक है। है, ये कोडिंग किसमें डालना है? ये हमने नोटपैड में डालनी है। ठीक है, हाँ, नोटपैड में उसके डालने बाद के बाद जब इसको आपने सेव करना है, अबे तू रुक जा यार, ये बार बार आ ही जाएगा आगे। ये देखो, सेव इट एज वायरस डॉट बी ए टी। ये जो डॉट बी ए टी आप देख रहे हो, ये इसका एक्सटेंशन है वायरस का, बैच फाइल जिसको हम कहते हैं। बैच फाइल होती है डॉट बी ए टी, ये इसका एक्सटेंशन है, तभी ये रन करेगा। अगर आप इसको डॉट बी ए टी में सेव नहीं करोगे तो ये रन नहीं करेगा। इस चीज का ध्यान रखना। पहले एक बार अपने लैपटॉप पे ट्राई करना, अगर कुछ इश्यू आए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लेना, मैं आपको बता दूंगा कहाँ पे आप लैग कर रहे हो। उसको ठीक करके फिर लेना अपने फ्रेंड से, मजे लेना, हैव फन। सर हम इसको सेव कर लेंगे तो इसकी एक फाइल बन जाएगी, फिर वही फाइल सेंड करेंगे, कोई ओपन करेगा तो फिर वायरस आ जाएगा। हाँ बिल्कुल। आप नहीं भी सेव करना चाहते तो इसकी फोटो खींच लो, किसी के लैपटॉप पे जाना, उसको कहना एक मिनट मुझे कुछ ट्राई करना है, और फिर ट्राई कर लेना। सर ये सेकंड लाइन में क्या तो लिखा है? सर सर हमने जैसे इसको अपने में सेव करा फिर तो ये हमारे में भी आ जाएगा। तो ये ऐसे नहीं है कि ये अपने आप चल पड़ेगा, अगर आप इस पर टैप नहीं करोगे तो नहीं चलेगा। मेरे लैपटॉप में भी तो पड़ा ही हुआ, जब तक मैं इसको टैप नहीं करूंगा चलेगा ही नहीं। सर ये बंद कैसे होगा अब? रीस्टार्ट या कर सकते हैं बंद, अगर हमारी रैम ऑलरेडी यूज हो रही है, जैसे अभी मेरी रैम यूज हो रही है, तो ये बेसिकली क्या करता है कि जितनी हमारी रैम बची होती है ना, उसके हिसाब से अपने आप को बार बार ओपन करता है। अगर मैं रैम से ज्यादा तेज ओके या क्रॉस दबाऊं तो ये बंद हो जाएगा। अगर मैं ऐसे दबाता रहूं ना, अब मैं दोनों, हाँ अब हो गया बंद, दोनों उंगली से दबा रहा था ओके ओके ओके, तो मैंने अपनी रैम को पीछे छोड़ दिया थोड़ा सा, क्योंकि मेरी रैम ऑलरेडी यूज हो रही है और 4 GB रैम है, कुछ भी नहीं करती, तो वो हो गया इसलिए बंद। किसी की अगर 8 GB वाली रैम होगी ना वो पागल हो जाएगा। मेनली ओवरक्लॉक करना होता है सर। हाँ, सबने उतार लिया अभी? यस सर। ठीक है, सर सेकंड लाइन में क्या लिखा है? CHELL? सेकेंड नहीं, ये वो है, कॉलन है। मैं फोन एक बार बड़ा कर देता भाई हूँ जूम ताकि कर ले। सबको दिख जाएगा। ये देखो, ये कॉलन है सिर्फ। ओके। मैं एक बार समझा भी देता हूँ क्या हो रहा है यहाँ पे। एको ऑफ जो है, ये एक सिंटैक्स है जो
मोस्टली हम सारे के सारे वायरस में यूज करेंगे। इसके बाद हम उसको एक टर्म दे रहे हैं, दैट इज हेल। हेल के बाद मैंने उसको क्या लिखा है, एक मैसेज दिया। मैसेज में मैं जो भी लिखूंगा यहाँ पे, वो मैसेज वहां पे डिस्प्ले होगा। अगर मैं अभी ये मैसेज चेंज करूंगा तो जो भी लिखूंगा आफ्टर दैट वो ही डिस्प्ले होगा, ठीक है। ये 2 एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाने जरूरी है। एंड लास्ट में मैंने लास्ट में उसको बाद में मैंने क्या कहा, गो टू हेल। हेल क्या है, वापस ये यहाँ पे आ जाएगा, फिर दोबारा से वही मैसेज पे आएगा, वही मैसेज डिस्प्ले होगा, फिर दोबारा मैं जब बंदा क्लोज करने की कोशिश करेगा फिर दोबारा लिखा देगा गो टू हेल, फिर वापस यहीं आ जाएगा। तो बेसिकली मैंने इसको एक लूप में डाल दिया। अब जब मैंने इसको लूप में फंसा दिया तो वो क्लोज नहीं हो रहा था। सर हम 3-4 मैसेजेस लिखते हैं, बार बार चेंज होते हैं, ऐसा कुछ होता है? नहीं ऐसे नहीं होता। उसके लिए आपको अलग बहुत लंबी कोडिंग करनी पड़ेगी अगर आपको मैसेज चेंज करवाने तो, जो कि वर्थ नहीं है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी है। एक ये है, ये तो ऐसे खुल जाएगा, मैंने सेव नहीं करा हुआ। ये किसी का डाल दो, 2 लाइन का है वायरस सिर्फ, इसको टैप करते ही शट डाउन हो जाएगा लैपटॉप। बस शर्त यही है कि आपको सेव .bat में करना है। अगर आप .bat में सेव नहीं करोगे तो वो चलेगा नहीं। इस चीज का ध्यान रखना। जो भी आप फाइल नेम दो और उसके बाद .bat लगा दो पीछे, ठीक है। तो ये उतार लो, शट डाउन करने के लिए उतार ले सबने, बंद कर दो। यस उतार ली सबने? यस सर। ठीक है, और सर एक क्या बार है जो मैं आपको, आप स्क्रीनशॉट ले लो जो भी देख सर लो, ले लिया zoom in ले करो। लिया सर। ओके ओके, सर हाँ जी पूछो। सर मैं पूछ रहा था, अभी जो आपने वायरस इसके पहले वाला वायरस दिखाया था, उसको अगर हम हाँ रीस्टार्ट कर दे कंप्यूटर को तो वो तो बंद हाँ हो जाएगा, लेकिन उस वायरस हाँ, को अगर हम स्टार्टअप में डाल दे, सेल स्टार्टअप में, और फिर रीस्टार्ट नहीं करें तो? नहीं वो नहीं मैं सिखाऊंगा। वो अपने आप फिगर आउट करो। चलेगा, वो बार बार चलेगा, लेकिन वो अपना फिगर आउट करना, वो चीज मैं नहीं सिखाऊंगा। क्योंकि मैं तो, मुझे भी पता है यार, मैं भी इस फेज से निकला हूँ। जब नई नई ये सीखते हैं ना तो बड़ा मन करता है किसी को डैमेज करने का, बट दैट इज नॉट राइट। यस सर। दिस इज नॉट व्हाट वी आर ट्राइंग टू लर्न, ओके सर। ठीक है। मैं आपको ये सी चीजें ऐसे दिखा इसलिए रहा हूँ तो ताकि आपको पता हो। और मेरे पास और भी बहुत सारी चीजें हैं जो अभी आपको दिखाऊंगा। तो लेट्स गो एंड लेट्स वेट फॉर सम गुड स्टफ। आगे बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें, ठीक है। लेट्स गेट बैक टू वायरस। वायरस क्या करता है, डिलीट करता है, इन्फेक्ट करता है अलग अलग प्रोग्राम्स को, ऑल्टर करता है डेटा, ऑल्टर एज इन चेंज कर देता है डेटा को, ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ, एनक्रिप्ट कर देता है। जैसे ये आपने देखा होगा एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन होती है, और उसको मैं आगे अच्छे से समझाऊंगा अभी इन फ्यूचर। अभी हमारे पास एक स्लाइड आएगी उसमें प्रॉपर एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन समझाऊंगा। एंड करप्ट फाइल्स एंड प्रोग्राम, और सेल्फ प्रोपोगेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट फाइल पे चलते हैं। हाँ अब आया सबसे बढ़िया, 0 डे अटैक। किसी को पता है 0 डे अटैक क्या होता है? एनीवन? सर पहली बार सुन रहे हैं। हाँ जी, पहली बार सुन रहे हैं सर। पहली बार सुना है। पहली बार सुन रहे हो? अच्छा सुनो, वी डोंट हैव मच टाइम, टाइम हमारा ओवर होने वाला है। ये वाला सेशन हमें खत्म करना पड़ेगा। तो हम विद इन 5 मिनट्स, 5 से 10 मिनट्स हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। एंड अगला हम कल की क्लास में, कल के सेशन में कंटिन्यू करेंगे, और कल पूरा सेशन खत्म करेंगे, ठीक है। तो 0 डे अटैक क्या है? बेसिकली 0 डे अटैक इज अ टर्म दैट डिस्क्राइब रिसेंटली डिस्कवर्ड सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी, जो अभी अभी डिस्कवर हुई है। जैसे कि कोई एक सॉफ्टवेयर था, उस सॉफ्टवेयर में किसी एक डेवलपर ने एक बग ढूंढ लिया, उसको पता चल गया कि इस चीज की वजह से मैं इस तरीके से इसको खराब कर सकता हूँ, या किसी तरीके से इसको नुकसान पहुंचा सकता हूँ सॉफ्टवेयर को, ठीक है। लेकिन उसने ये चीज पब्लिक नहीं करी, उसने बताया नहीं किसी को। उसने कहा मैंने ये चीज ढूंढी है तो मैं इस चीज को एक्सप्लॉइट करूंगा, ठीक है। और वो उस चीज को एक्सप्लॉइट करता गया। जब तक वो चीज पब्लिक में नहीं आएगी वो 0 डे अटैक रहेगी। 0 डे अटैक बेसिकली मींस कि जब तक उस एक्चुअल सॉफ्टवेयर के डेवलपर्स को भी उस चीज के बारे में ना पता हो और उस चीज को एक्सप्लॉइट कर रहे हो, ठीक है। इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है जूम कॉल, जो हम पीछे फर्स्ट लॉकडाउन के अंदर बहुत ज्यादा फेमस हुई थी।
सबको पता अगर होगा। ये परमानेंट करते उसकी एक वल्नरेबिलिटी फाउंड हुई थी अच्छी जिसके बात है, अंदर क्या तो रहे हैं इन्होंने। क्या होता था कि एक वो तो जो भी इनके बंदा हाथ में जो अधिकारी जैसे हैं अब हम वो तो बहुत कुछ सारे नहीं कह सकते, बंदे हमारा यहाँ पे काम तो ये पर्सन फॉलो कनेक्ट करना है, था, कोई नंबर आ गए एक पर्सन कैसे जिसको उस अटैक के उस वल्नरेबिलिटी के बारे में पता था वो तो सबका सरकारी एक्सेस नौकरी ले तो सकता मिलती था, नहीं है रिमोटली कहीं, सबके लैपटॉप चला मुझे मिली सकता ऐसी था मिल रही टेम्परेरी जूम कॉल के टेम्परेरी ऊपर। मैं 6 महीने की 1 साल एक की ऐसी जॉब करूँ करने में वल्नरेबिलिटी थी फायदा है, मैं कहीं दिखा तो सकते हैं। जो बहुत तो ज्यादा वहाँ हम नहीं डेंजरस कह है, सकते हैं कि ठीक हाँ है। कोई लड़की वाला आ गया और शादी के लिए, इसीलिए हम किसमें लड़का कहते हैं कि फौज में अपने काम करता हमेशा है, अपडेट करके रखो, विंडोज को चल कर अपडेट ना करो, चुप कर भैया, हमें जितने क्या काम है, सॉफ्टवेयर है जूम हो गए जो भी है, उनको अपडेट करके रखो। अपडेट डिपार्टमेंट किसी वजह से आते हैं, डिपार्टमेंट ऐसे देखो उनका मेरा मन सिविल नहीं कर रहा कि डिपार्टमेंट तुम्हें है, अपडेट दे रहे हैं या उनको कोई तुम्हारा डेटा हम नहीं तुम्हें चुराना भी तो या बता डेटा रहे हैं, खाना नहीं है कि तुम्हारी अभी देखो एमबी खत्म कर सिटीएन के देंगे हम, नहीं। सैटेलाइट पूरे लगे हुए हैं, अपडेट रीजन आकाश से में आते पूरा हैं, अपडेट परफेक्ट हो रहा करके है, रखनी आकाश में चाहिए सारे चीजें, सिग्नल भेजे जा ठीक रहे है। हैं, जीरो डे कौन सा अटैक मिसाइल कब जा बहुत रही है, कब आगे ज्यादा बढ़ा रहा डेंजरस चीज है, है स्क्रीन पे सब क्योंकि दिखाई दे रहा है, ये हमारे लोगों को यार पता ही बड़ी नहीं अच्छी होता जगह कि बैठी है, कैसे हो रहा है और क्या फ्लॉ क्या मतलब है, वहाँ बैठ के तुम इसीलिए ये A to डेंजरस है। Z सारी चीजें देख सकते हो, जीरो डे अटैक, इस कौन सा चीज को याद गार्ड रखो, कौन ये सा आ रहा टर्म पानी बहुत के, बहुत सारी अभी जगह तक पे यहाँ नहीं है, साइबर सिक्योरिटी अभी तक की बहुत दूर जो है दिल्ली से, लाइन है ना, कौन सी इसके अंदर पंडित जी बहुत कहाँ सारी चल जगहों रही है, पे कौन यूज से होती है फौजी जीरो डे पंडित कहाँ अटैक, बैठे हैं, ठीक है। तो आज के बाद सारी चीज आई एम वहाँ श्योर चल कि रही आप सबको याद रहेगा जीरो है, डे ये कह अटैक रहा क्या कह होता रहा है और वेडनेसडे कैसे में परसों गए थे, परफॉर्म करा जाता है, वो अलग चीज है। कह रहे हैं, चल क्या रहा है, इसके बाद आता है तो लॉग उसने पूछा फॉर था मेरे शेल, कि सर ठीक है। अभी वहाँ अगर पे हम ये कौन कौन सेशन है, खत्म करते हैं ना तो नेवी एक है ये चीज उतार लो, और लॉग एयरफोर्स फॉर वाले भी हैं, शेल। हाँ आर्मी वाले भी, तीनों ये सेना यहाँ पे बैठी आपने तुम देख पढ़ना सकते है हो, अगर आप चाहते हो कि आप साइबर मैंने सिक्योरिटी के अंदर आना जब चाहो, तीनों क्योंकि ये सेनाएं जो है ना बैठी ये हैं अभी वहाँ बैठ के, रिसेंटली मैं इस एक चीज में बड़ा मजा एक आएगा जीरो डे इसको अटैक ही था छुपा ये भी, और बस जो बहुत हमारे वाइड हैं उन्होंने रेंज पे कहा था हुआ। बस इसके यही अंदर है कौन किसी कौन को कॉम्प्रोमाइज हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हो, एप्पल बाद में कभी कॉम्प्रोमाइज हुआ, कहीं बाहर माइक्रोसॉफ्ट, बताते भी हो गूगल, तो लाने की सिस्को, जरूरत नहीं है, नेटऐप, बताओगे नहीं, तो क्लाउडफेयर, मेरा जो काम है amazon, अभी तो मैं जितनी स्टार्टिंग बड़ी एम्प्लॉय बड़ी है, कंपनी थी वो एक्साइटमेंट सब सबको लॉग बता दो फोर कोई जे, दिक्कत नहीं है, मगर हाँ देखिए लॉग फोर जे यहाँ जो पे दिख आने रहा होगा टाइम में आपने, काम स्टार्ट आपको होगा मैंने जो उस रीड बारे में कर कोई रखा है, चीज बाहर ये नहीं लॉग बतानी फोर है, जे एक एक ऐसे ही बात है, कौन सा हम क्या कह बताता सकते है हैं अपनी एक नौकरी के बारे में, स्क्रिप्टिंग खाली इतना बोलते स्क्रिप्टिंग भैया थी फौज में है, जो कि जावा सरकारी स्क्रिप्टिंग काम होती है, करने मिसाइल ठीक है। वगैरह देखते हैं, उसके इसमें अंदर कुछ एक नहीं है, वल्नरेबिलिटी थी जिसकी और वजह जो से अंदर रियल में जो हम काम करते हैं वो थोड़ी रिमोटली मुझे बताता है, एक्सेस कर सकते थे किसी भी पर्सन को सैलरी कितने कोई नहीं जो बताता, क्या काम कर रहा है, चाहे फौज उस में कोई स्क्रिप्टिंग को चपरासी यूज हो, कर वो रहा भी हो। नहीं होगा मैं फौजी हूँ, बहुत डेंजरस थी, बहुत हलवाई सारी भी बड़ी होता बड़ी है फौज कंपनियां में, इसमें पंडित भी होते हैं फौज में, वल्नरेबिलिटी में फंस गई सब थी। तरह की चीजें होती है, और सफाई अभी कर्मचारी फौजी रिसेंटली होते हैं, हुआ है गैर ये, सफाई मेरे कर्मचारी मैं ख्याल फौजी हूँ, 2 महीने के अंदर अंदर वही ये फर्क है अटैक भाई, हुआ है। मैं झाड़ू पोछा करता हूँ, बहुत बड़े स्केल पर अटैक हुआ था, कोई नहीं कहता, जीरो डे अटैक था, तो वही वाली लोग बात इसको है कि हाँ एक्सप्लॉइट कर रहे थे और समझ नहीं आ रही थी अब ये किसी है को कि कैसे हो पहले रहा है, क्योंकि किसी को आईटी पता सिटी नहीं में था, थे, क्योंकि आज से पहले ये हुआ नहीं था, नॉर्मल जीरो डे था, किसी को पता ही नहीं था हो कैसे वहाँ रहा है। रहे थे, फिर ये एक अलीबाबा जो ये कंपनी आपने पोस्टिंग पे नाम थे सुना होगा, शिमला से अलीबाबा आगे क्लाउड हिमाचल सिक्योरिटी प्रदेश, टीम जो है उनकी, उन्होंने इस चीज को वहाँ रिपोर्ट पर करा। उन्होंने आईएसएम बताया कि प्रोफाइल थी इस हमारी तरीके की एक एचएसबीसी के वल्नरेबिलिटी अंदर, है जो कि हल्का एक्सप्लॉइट कर हमको रही बता है। दिया, इतने मोटे पेट के उनसे बात और करने में बड़ा मैं मजा आपको आ अपना रहा था, पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ, हम वहाँ पे शक्ल देख जो के कि भी यह पता है चला कि बड़ा अधिकारी हमसे मिलने हम आया, हमारी कंपनी बड़ा सारे कोई हम अपने नहीं है, ऐसे काम दोस्त करके हम लोग हैं घर आए कि और एकदम से हमें पता चला वो कि हमसे इस सर तरीके बोले, का हम एक उनसे सर बोल रहे हैं, जो पर जो लॉग हमारे फोर जो सर थे जे उन्होंने कहा था एक वायरस कि है, बड़े वो होंगे और जीरो डे अटैक निकला है, बहुत ऑनर ज्यादा हर चीज में वल्नरेबल बड़े है। होंगे, मगर हाँ हमारी ये मत सोचना कंपनी कि ने रात तुम्हें को 1 महीने के 10:30 लिए बजे या 6 सबको महीने फोन के लिए करा, तुम्हें पावर हमें सारी दी गई पूरे है, डेटाबेस अपना गलत चेक यूज मत करना करना, पड़ा तुम्हें रात को सीनियर चाहिए 10:30 किसी से तरीके से, लेकर सुबह के चलो 4 बज तुम्हें गए। सीनियर बना दिया जाए, पूरी कंपनी के बट सारे अपने आप हम, में क्योंकि भाव सारे आ जाते साइबर हैं लोगों सिक्योरिटी में वाले हैं, कि नहीं सारे रेड वो हैट वो टीमर्स हैं, अप्रोच हम करे पूरी इधर रात सामने बैठे रहे, उसके कि ये बाद करना जाके है हमें वो पता चला करना है, कि मेरा हम कहीं पे पेमेंट है भी फलाना है, इसको यूज नहीं कर रहे, कुछ फिर नहीं जाके बताया, हमें सोने दिया। मगर हाँ दिक्कत ये थी क्योंकि हमारी साले कंपनी तीनों में यार भी लीक यार करके ला कुछ, देते हैं, अब हम काम कर रहे हैं तो तैयार हमें भी होना तो तो ध्यान पीछे हट रखना है जाते बहाने कि करने कोई लगे, अब हम हैकर ही कह रहे अगर हैक हो जाए तो वो यही किस जरा बात का काम ही हैक कर करना रहा था, है, हो नहीं गया सर, ये जमा ठीक हो है। रहा है, तो इस चीज का तो ध्यान बहुत रखना हुआ, पड़ता है, हमें भी रखना और पड़ता है। अगर कोई
ऐसी काम आते हैं, कुछ ऐसी चीजें आती हैं, तो उन चीजों को फेस करना पड़ता है। होती खराब अब हमें भी नहीं पता थी कि कुछ इस तरीके की वल्नरेबिलिटी है। जब रिपोर्ट हुई तो हमें भी इस चीज के ऊपर सर्च करना पड़ा। हमने भी बहुत सारी चीजें पढ़ी, समझी कैसे हो रही है, ताकि फ्यूचर में हम इस चीज से सेफ रहें। पहाड़ों में बड़ा मजा आया ठीक है, तो ये आप log4shell उतार लो, इसको आप पढ़ना, आज YouTube पे देखना, Google पे इसके फॉर्म्स पढ़ना, कैसे होता है, क्या होता है, सारी चीजें देखना, और बहुत मजा आएगा, बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। ठीक है, इवन YouTube के ऊपर कुछ वीडियोस है जिसपे उन्होंने प्रैक्टिकली करके भी, परफॉर्म करके भी दिखाया log4shell कैसे होता है। मैं नहीं कर सकता, रीजन बीइंग आपके कोर्स के अंदर नहीं है गड्ढा ज्यादा बड़ा, ये थोड़ा एडवांस में होता है। लेकिन अगर आप YouTube पे खुद देखना चाहो, खुद उस चीज को समझ सको, तो बिल्कुल समझना बहुत अच्छा, बहुत काम आएगा। ठीक है, सो दैट इज इट फॉर टुडे सेशन। हम कल सेम टाइम पे कंटिन्यू करेंगे। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि टाइम से आ जाओ, सो दैट कि हम प्रॉपर टाइम पे अपना सेशन पूरा कर सकें। ठीक है, एनीवन हैव एनी कल भी है क्वेश्चंस? क्या संडे? यार तुम जंगल में हो, ये तो सोचो। हाँ हाँ, कल है सेशन।
जहरीले पेड़ होते हैं, टच छूते ही तो कम से 1 कम hour का 20 मिनट सेशन है। बॉडी में। What is the time of starting session, sir? Exact? जहरीले पेड़ होते हैं, जंगली पेड़ है ये। 10:30 इन्हें अंदर और के exactly मरेगा जो है। 10:30 इसलिए I'll be starting the session tomorrow. आज मैंने थोड़ा 8 minutes लेट वो करा कहते था, यार क्या बोल बट कल मैं वेट नहीं भर्ती करूंगा, किसने कर तो लिया, प्लीज मैं तुम लोगों टाइम ने से किया, आना। नहीं क्योंकि जाऊंगा। 1 घंटे का सेशन है यार, ले लो। अच्छा ये सेशन, चीज़ अच्छी आपने चीजें करते हो। सीखने को मिल रही है, कुछ सीख जाओगे। अरे सर हमारा 3 बजे सेशन होगा। हाँ 3 बजे फीड में फॉर्म कहाँ से दूँ, इसको मैं मिनिमाइज सर नहीं कर हमारे वो सकता। क्लास होती है ना। 3 बजे का सेशन नहीं, मेरा तो कोई सेशन नहीं है। जो आपकी वहां पे क्लास होती है इंस्टीट्यूट में, वो डिफरेंट है। वो आप सर से बात कर लेना कि आपके सेशन कितने बजे के हैं। मैं ये जो सेशन है वो हमारा सुबह 10:30 बजे का रहेगा कल, सेम टाइम पे। आपको लिंक वगैरह सब मिल जाएगा, तो प्लीज टाइम से आना। नया हुआ था और ना, आते ही आगे के जो बहुत सारी आगे स्लाइड है जो आपको सीखनी है, और आई एम श्योर जो भी आपको इशू है हम कल के सेशन में वैसे सॉल्व कर देंगे। और जो भी अगर आपको करना है आगे फ्यूचर में सीखना है मुझसे, तो डेफिनेटली आप अनिमेश सर से बात कीजिए, वो आपको सारी चीजें समझा देंगे। एंड वी कैन कंटिन्यू विद आवर future references. Okay. Thank you, Animesh sir, for this opportunity, and thank you everyone for joining. Signing off. थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक्स अ लॉट सर।